गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अब हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज जिसका नेम है चेक योर प्रोग्रेस फ्रॉम नूतन मैथमेटिक्स फॉर क्लास 8 आईसीएससी बोर्ड। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स क्या दिया हुआ है, 5/-7 इज इक्वल टू ये ब्लैंक स्पेस डिवाइडेड बाई 35 इज इक्वल टू ब्लैंक स्पेस अपॉन -77। अब आपको ये बताना है ये जहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, ठीक, यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा। तो देखो क्या दिया हुआ है, 5/-7 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क अपॉन 35 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क डिवाइडेड बाई 77। कुछ इसी टाइप से क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक, यहाँ पे सपोज कर लो x अपॉन 35, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ से देखो 5/35 और डिवाइडेड बाई ये -7 ऐसे, 7 1 7, 7 5 35, 5 × 5 इज 25, कितना आ गया 25। माइनस साइन को ऐसे आप दिखा सकते हो, तो एक वैल्यू क्या आ गई -25, यानी ये जो आया ये आपका आया है, ये जो प्लेस है यहाँ पे आपने x लिया था, -25/35 इज इक्वल टू, अब ये है यहाँ पे मान लो y अपॉन -77। ठीक, अब क्या हो जाएगा देखो, तो y का वैल्यू क्या मिल जाएगा, -25 इंटू -77 अपॉन 35, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो कट ही जाएगा, 5 5 ज़ा 25, 5 7 ज़ा 35, 7 से 11 टाइम्स, 11 5 ज़ा 55, तो y की वैल्यू क्या आ गई 55 आ गई। ठीक, अब बी पार्ट पे आते हैं। बी पार्ट क्या दिया हुआ है ध्यान दो, क्वेश्चन मार्क है, तो क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे सपोज कर लो x अपॉन 4 इज इक्वल टू 90/120, यही दिया है, 0 से 0 कैंसिल, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, कितना आ गया 3/4। x अपॉन 4 इज इक्वल टू 3/4। ठीक, तो 4 से 4 कैंसिल, तो x का वैल्यू क्या आ गया 3। ये आपका बी पार्ट है। ए पार्ट में दो आंसर है, -25 और 55। बी पार्ट में x इज इक्वल टू 3 आया है। ठीक, अब आप एक पार्ट और है, यहाँ पे सॉल्व कर लो। डी पार्ट है, 9/16 इज इक्वल टू 90/x। x का वैल्यू क्या हो जाएगा देखो, 16 इंटू 90, 90 इंटू 16, और ये 9 इसके डिवाइड में आ जाएगा, 9 10 ज़ा 90, 10 इंटू 16 इज 160, तो x का वैल्यू क्या आ गया 160 आ गया। ठीक, अब आइए नेक्स्ट पार्ट पे। एक्सप्रेस -4/3 एज अ रेशनल नंबर विद न्यूमरेटर -12। न्यूमरेटर कितना हो जाए -12 हो जाए, कितना दिया हुआ है -4/3। न्यूमरेटर 12 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 4 इंटू 3, तो 3 यहाँ से भी करोगे तो कितना हो जाएगा -12/9। ठीक, बी पार्ट पे आओ। न्यूमरेटर क्या हो जाए 16, क्या दिया है -4/3, तो यहाँ इंटू -4 करना पड़ेगा, और यहाँ पे भी इंटू -4, ताकि ये दोनों कैंसिल हो जाएगा तो सेम चीज़ मिल जाएगा। अब 4 इंटू 4 करोगे 16, अब माइनस माइनस प्लस, और 3 4 ज़ा 12, और ये ऐसे आ जाएगा। ठीक, इस बार क्या कह रहा है, डिनोमिनेटर आपका 30 हो जाए, क्या हो जाए 30, तो -4/3 इंटू 10, अब 10 से यहाँ पे भी करो, तो 10 4 ज़ा क्या हो जाएगा 40, और 10 3 ज़ा 30, और ये निगेटिव साइन यहाँ पे आ गया। ठीक है, कोई कंफ्यूजन। अब एक पार्ट और बचा हुआ है, इसको भी देख लेते हैं। डिनोमिनेटर क्या हो जाए -27, तो यहीं पे देख लो डी पार्ट, -27 हो जाए, डिनोमिनेटर की बात कर रहा है, क्या हो जाए -27 हो जाए। देखो
4/3 है, -27 चाहिए, तो 3 9 27, तो माइनस साइन के साथ और इधर भी माइनस साइन के साथ, तो 9 4 36, माइनस माइनस प्लस में हो जाएगा, 9 3 27 और ये निगेटिव साइन आ गया। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट पार्ट पे। शो दैट -3/4 प्लस -6/5 इज इक्वल टू -6/5 प्लस -3/4। पहले तो ए पार्ट में शो करना है, तो ए का हम लोग लेफ्ट हैंड साइड पहले लेते हैं, तो क्या दिया, -3/4 प्लस माइनस -6/5। ठीक, 4 और 5 का एलसीएम हो जाएगा 20, 4 5 20, 5 3 15, माइनस साइन, एक माइनस, 5 4 20, 4 6 24, तो कितना आ गया, 5 4 9 2 1 3, -39/20। अब इस साइड को चेक करते हैं, तो क्या है, -6/5 प्लस -3/4, 4 और 5 का एलसीएम 20 हो गया, 5 4 20 और 4 6 24, माइनस 4 5 20, 5 3 15, कितना आ जाएगा, 5 4 9 1 2 1 3, और निगेटिव साइन यहाँ पे भी आ गया है। ठीक है, अब हम लोग बी पार्ट को देखते हैं। पहले इसका लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं, तो ये क्या दिया है, 4/7 प्लस ब्रैकेट में क्या है, 6/7 हमने पहले लिख लिया और -9/7 ऐसे कर दिया। ठीक, तो क्या हो गया, 4/7 प्लस, डिनोमिनेटर सेम है, डायरेक्टली सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 6 - 9 क्या हो जाएगा, -3/7। सॉल्व कर लीजिए, 4/7 प्लस -3/7, डिनोमिनेटर सेम है, कितना आ जाएगा, 1/7, कितना आ जाएगा, 1/7। अब इस साइड को चेक कर लेते हैं, 4/7 प्लस माइनस 9/7 प्लस 6/7, ये क्या हो जाएगा, -5/7 प्लस 6/7। इसको थोड़ा और सिस्टमेटिक लिख लो, 6/7 -5/7, डिनोमिनेटर सेम है, डायरेक्टली सिंप्लीफाई कर लो, 6 - 5 क्या हो जाएगा, 1 और डिवाइडेड बाई 7। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट पार्ट पे। सब्ट्रैक्ट 1/5 फ्रॉम 2/3, 2/3 में से 1/5 को सब्ट्रैक्ट करना है, कर लो। 3 5 का एलसीएम 15, 3 5 जा 15, 5 2 जा 10, माइनस 5 3 जा 15, 3 1 जा 3, कितना आ गया, 7/15। अब हम लोग बी पार्ट को चेक करते हैं। -8/7 फ्रॉम 6/11, 6/11 में से क्या माइनस करना है, माइनस, और -8/7, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 6/11 प्लस 8/7, 11 7 77। ठीक, 11 7 77, 7 6 42 प्लस 7 से 11 टाइम्स 11 8 88, 8 2 10 की 0, कैरी आ गया 1 9 4 13, और 130/77 क्या आ गया, 130/77। आप चाहो तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में करके देख सकते हो, ठीक है ना, तो यहीं पे देख लो, 130 और 77, 2 टाइम्स में ज़्यादा हो जाएगा, 1 टाइम्स ही जाएगा, 10 में से 7 गया 3, यहाँ बच गया 2, 12 में से 7 गया 5, कितना आ गया, 1 होल नंबर 53/77। ठीक, अब क्या दिया है, 19/7 फ्रॉम -3/15, -13/15 में से -19/27 माइनस करना है। ठीक, तो पहले आपको 15 और 27 का एलसीएम निकालना पड़ेगा, निकाल लीजिए। 3 5 जा 15, 3 9 जा 27, 5 3 3 जा 9, 5 3 1 जा 3। ठीक, क्या हो जाएगा देखिए, 27 × 5, 27 × 5, 5 7 जा 35, 3 कैरी 10 3 13, 135, कितना आ जाएगा, 135। तो यहाँ पे पहले आपका एलसीएम कितना आ गया,
135 एलसीएम आ गया। ठीक, अब कितने टाइम्स जा सकता है देखो, 15 से आप करोगे कितने टाइम जाएगा, 9 टाइम्स। कितने टाइम्स जाएगा, 9 टाइम्स जाएगा। और उसके बाद आपको करना है फिर 13 इंटू 9, 117। क्या आ गया, 117 निगेटिव साइन। माइनस 27 से आप करोगे ये 5 टाइम्स में जाएगा, 19 इंटू 5, 5 9 जो 45, 5 4 जा 9। ठीक, अब आप सिंप्लीफाई कर लो, देखो क्या हो जाएगा, 17 95, 7 5 12 की 2, 9 1 10 1 11 की 1, और ये 212 कितना आ जाएगा, 212 बटे 135, और साथ में एक निगेटिव साइन। देखिए क्या बोल रहे हैं, सब्ट्रैक्ट -15 अपॉन 19 फ्रॉम दिस। तो -8/21 में से क्या सब्ट्रैक्ट करना है, -15 अपॉन 19। ठीक, ये करना है। तो -8/21 माइनस माइनस प्लस 15/19। थोड़ा और सिस्टमेटिक लिखने, 15/19 -8/21। ठीक, एलसीएम क्या हो जाएगा, 19 इंटू 21, फिर क्या है 19 इंटू 21 डिवाइडेड बाई 19। देखो 19 इंटू 21 डिवाइडेड बाई 19 कैंसिल हो जाएगा, क्या बच गया 21। फिर आपको करना है 21 इंटू 15, तो ये आपको मिल जाएगा 315 माइनस, इस बार डिवाइड करोगे इसी तरीके से तो 21 आपका कैंसिल हो जाएगा, 19 बच जाएगा। फिर आपको करना है 19 इंटू 8, कितना मिल गया 152। ये कितना आएगा, आप इसमें सिंप्लीफाई कर लो, 315 और 152, 5 में से 2 गए 3, 11 में से 5 गए 6, 2 में से 1 गए 1, कितना आ गया 163 अपॉन 19 इंटू 21, 19 इंटू 21 करो कितना मिल जाएगा 399, कितना मिल जाएगा 399। ठीक, तो ये फोर्थ का ये डी पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। What should be added to 19/27 to make -13/15? कह रहा है 19/27 में क्या ऐड करें, सपोज कर लो ए ऐड कर रहे हैं, ऐड करने पे क्या मिल रहा है -13/15। आपको इसी ए का वैल्यू निकालना है, तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -13/15, ये प्लस वाला इधर लेके आओ माइनस 15 और 27 का एलसीएम देखो, 3 5 जो 15, 3 9 जो 27, 5 3 3 जो 9, 5 3 1 जो 3, 27 इंटू 5 करो कितना मिल जाएगा 135। ठीक, 15 से ये कितने टाइम जाएगा 9 टाइम्स, और 13 इंटू 9 करो कितना जाएगा 117 माइनस 27 से ये कितने टाइम्स जाएगा 5 टाइम्स, 5 टाइम्स जाएगा। और 19 इंटू 5 करो कितना मिल जाएगा 95, 95। ठीक, कितना आ जाएगा, सिंप्लीफाई कर लीजिए, 117 और प्लस 95, 212 क्या है 212 अपॉन 135, और ये माइनस माइनस ऐड हुआ है तो साइन एक माइनस का और आ जाएगा। ठीक है, -15/19 में क्या ऐड करें, सपोज कर लो ए ऐड करने हैं, कितना मिल जाएगा -8/21। ठीक है, कोई कंफ्यूजन, तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा ध्यान दीजिएगा -8/21। ठीक है, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। चलिए आइए, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 21 इंटू 19, डिवाइड करोगे तो ये आपका पूरा कैंसिल हो जाएगा भाई, इसको आपने इससे डिवाइड किया ये कैंसिल, फिर आपको निकालना पड़ेगा 19 इंटू 8, 152 कितना आ गया 152 निगेटिव साइन प्लस, इस बार 19 कैंसिल, आपको करना पड़ेगा 21 इंटू 15,
315 क्या आ गया 315, सिंप्लीफाई कर लो। 315 में से 152 माइनस कर दो, 5 में से 2 गए 3, 11 में से 5 गए 6 और 2 में से 1 गए 1, कितना आ गया 163/21 इंटू 19। ठीक, अब 21 इंटू 19 करोगे क्या मिल जाएगा 399, तो कितना मिल गया 163/399। क्लियर है? चलिए अब आइए नेक्स्ट पार्ट पे। इस बार आपको मल्टीप्लाई करना है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ। ठीक, क्या निकालना है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ। तो प्रोडक्ट आप निकाल लीजिए, 2/7 इंटू -3/4, 2 2 4, तो ये क्या होगा -3/14। क्लियर? बी पार्ट पे आइए, -3/5 एंड 7/6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये क्या हो गया -7/10। अब आप इस पे आइए, -4/15 इंटू 3/8, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, ये क्या हो जाएगा -3 अच्छा चलो अच्छा 15 2 जा 30, कैंसिल कर दो, 3 1 जा 3, ये क्या हो जाएगा -1/10। क्या आ गया -1/10। ठीक, अब आइए नेक्स्ट पार्ट पे। वेरीफाई दी प्रॉपर्टी a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू a इंटू बी प्लस a इंटू सी बाई टेकिंग, ये a का वैल्यू है, b का वैल्यू है, c का वैल्यू है। ठीक है, देखो क्या है, पहले एक, ठीक है ना, 4 पार्ट दिए हुए a b c d, तो ये आपको दिया है a इंटू बी प्लस सी। फर्स्ट पार्ट देखो, a का वैल्यू क्या है 5/6, b का वैल्यू क्या है -3/4, c का वैल्यू क्या है 7/8, यही दिया हुआ है ना। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, 5/6 इंटू, इसका एलसीएम 8 आ गया। ठीक, 4 2 जा 8 और 2 3 जा 6 माइनस प्लस 8 1 जा 8 और ये 7 आ गया, क्या हो गया 5/6, ये हो जाएगा 1/8, 5/8 6 जा 48, क्या आ गया 5/48 आ गया है। ठीक है, अब यही वैल्यूज इस साइड भी रख के थोड़ा सा चेक कर लो, देखो क्या मिल जाएगा आपको। क्या दिया है a इंटू बी प्लस a इंटू सी, थोड़ा चेक करके देखो। a का वैल्यू 5/6, b का वैल्यू है -3/4 प्लस a का वैल्यू है 5/6, c का वैल्यू है 7/8। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, क्या हो जाएगा -5/8 प्लस 35/8 6 जा 48। अब आप एलसीएम ले लो, डायरेक्टली भी निकाल सकते हो बट चेक कर लो। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 12 टाइम्स, 2 1 जा 2 6 टाइम्स, 1 2 3 जा 6, कितना आ गया 4 8 16 48, क्या आ गया 48, 8 6 जा 48, 6 5 जा 30 प्लस 48 1 जा और ये 35, कितना आ गया 5/48। तो पहला पार्ट आपने वेरीफाई कर लिया, ठीक है ना। अब हम लोग सेकंड पार्ट पे चलते हैं कि यहाँ पे क्या मिलेगा हमें। सेकंड पार्ट में वैल्यू जो दिया, पहले वैल्यू चेक कर लो। a का वैल्यू है 1, b का वैल्यू है -5/2 और c का वैल्यू है 2/5, ये दिया हुआ है। आइडेंटिटी जो दिया हुआ है ये क्या है, a, पहले आपको यूज चेक करना है a इंटू बी प्लस सी। पहले आप देखो इससे क्या मिल रहा है, तो a का वैल्यू तो 1 है, तो 1 ही रहने दो। b का वैल्यू क्या है -5/2, c का वैल्यू क्या है
2/5। ठीक, 1 से मल्टीप्लाई करोगे सेम चीज़ मिलेगा, तो ब्रैकेट के अंदर क्या है 2/5 माइनस 5/2। 2 5 का एलसीएम क्या आ गया 10, 5 2 जा 10 और 2 2 जा 4 माइनस 2 5 जा 10 और 5 5 जा 25। ये कितना आ जाएगा -21/10। ठीक, समझ गए। अब इसी के लिए इसका सेकंड पार्ट जो दिया है वो भी हम लोग चेक करेंगे। ये दिया हुआ है a इंटू बी प्लस a इंटू सी। इस पार्ट को थोड़ा चेक करके देखते हैं क्या मिल जाएगा। देखो पहले करना है a इंटू बी यानी 1 इंटू -5/2 प्लस a इंटू सी 1 इंटू 2/5। ठीक, 1 से मल्टीप्लाई करो क्या मिलेगा सेम मिल जाएगा, तो क्या मिल जाएगा -5/2 प्लस 2 इंटू 1 इज 2/5। 2 5 का एलसीएम क्या आ गया 10 आ गया। 2 5 जा 10 और 5 5 जा 25, माइनस साइन लग जाएगा प्लस 5 2 जा 10 2 2 जा 4 कितना आएगा -21/10। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी मिल गया आपको, सेम चीज़ यहाँ पे भी मिल गया। ठीक, अब जो सी पार्ट है उसको थोड़ा चेक करते हैं यहाँ से। ठीक, सी पार्ट में क्या दिया है, ए का वैल्यू 0 है, बी का वैल्यू है -15/6, सी का वैल्यू है -7/5। ठीक, वैल्यू चेक करिए ए इंटू बी प्लस सी। पहले तो इसको चेक करना है, ए का वैल्यू क्या है देखिए 0 है, तो 0 इंटू बी प्लस सी -15/6 और फिर ये हो जाएगा प्लस माइनस -7/5। 0 में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे क्या मिल जाएगा 0, क्या मिल जाएगा 0 मिल जाएगा। चलो फिर इसी का जो राइट हैंड साइड है वो क्या है a इंटू बी प्लस a इंटू सी। ए का वैल्यू क्या है 0 यानी 0 इंटू एनी नंबर -15/6 प्लस ए का वैल्यू क्या है 0 इंटू -7/5। तो 0 में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें क्या मिल जाएगा 0, तो 0 प्लस 0 आ जाएगा तो ये भी किसके बराबर हो जाएगा 0। तो इसमें पूरा आपको क्या मिल गया 0 मिल गया है। समझ गए। अब डी पार्ट पर चेक करते हैं, a इंटू बी प्लस सी पहले चेक करते हैं। ठीक, वैल्यू देख लीजिए, a का वैल्यू 2 है, b का वैल्यू -2/3 है और c का वैल्यू 5/4 है। ठीक, a इंटू बी प्लस सी, तो a का वैल्यू क्या है 2 है, 2 इंटू बी प्लस सी, b का वैल्यू -2/3, c का वैल्यू 5/4। ठीक, 5/4 को पहले लिख लिया, -2/3 को ऐसे लिख लिया। 3 और 4 कैल्शियम क्या आ जाएगा 12, तो 12 आपने लिख लिया। 4 3 जा 12, 3 5 जा 15, -3 4 जा 12 और 4 2 जा 8 और ये 2 ऐसे 15 में से 8 गए 7। ठीक, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 कितना आ गया 7/6। क्या आ गया 7/6। अब इसके सेकेंड पार्ट को चेक करते हैं जो कि है a इंटू बी प्लस a इंटू सी। यही तो है इसका सेकेंड पार्ट। अब इसमें वैल्यू रख के चेक कर लेते हैं, a का वैल्यू 2 है, b का वैल्यू है -2/3 प्लस a का वैल्यू क्या है 2 है, c का वैल्यू क्या है 5/4 है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब ये 2 इंटू 2 करोगे -4/3 प्लस ये तो कैंसिल हो गया, क्या बच गया 5/2। 2 3 कैल्शियम क्या आ गया 6 आ गया। 3 2 जा 6 और 2 4 जा 8 -2 3 जा 6, 3 5 जा 15, 15 में से 8 गया 7, क्या आ गया 7/6। तो ये भी आपका क्या हो गया स्टूडेंट वेरीफाई हो गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट पे आइए। -5 इंटू ए इज पॉजिटिव इफ ए इज निगेटिव। अगर ए निगेटिव वैल्यू हो जाए तो कह रहा है ये पॉजिटिव है, बिल्कुल सही है। -5 इंटू माइनस कोई भी नंबर होगा तो पहले तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और फिर नंबर्स का मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा ट्रू हो जाएगा। ठीक, अब इस पे आइए, -a इंटू बी इज पॉजिटिव इज बी इज निगेटिव। अगर बी निगेटिव हो जाएगा तो ये पूरा नंबर पॉजिटिव हो जाएगा, बिल्कुल सही कह रहा है तो ये ट्रू हो जाएगा। इफ a इंटू बी माइनस सी इज 0,
अगर कह रहा है कि इसका प्रोडक्ट जीरो हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, या तो ए जीरो हो जाए या बी क्या हो जाए, सी के इक्वल हो जाए। देन इधर बी इज जीरो और ए इज अ नॉन जीरो नंबर। ठीक, तो कह रहा है कि ए कोई ऐसा नंबर है जो कि नॉन जीरो है। देखिए इसमें क्या है, थोड़ा इसको देख लें। ए इंटू बी माइनस सी, ये आपका जीरो कब हो सकता है, या तो बी सी के इक्वल हो जाए, तो सी माइनस सी करोगे तो जीरो, और जीरो इंटू जीरो जीरो हो जाएगा, या ए आपका क्या हो जाए जीरो। ए जीरो हो जाएगा तो जीरो से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा जीरो। तो कह रहा है इफ ए इंटू बी माइनस सी इज जीरो। ठीक, अगर ये जीरो है, क्या है, जीरो है, इससे क्या मतलब है, या तो आपका ए जीरो होगा, देखो इसको ऐसे चेक कर लो, ए इंटू बी माइनस सी इज जीरो, तो इससे क्या मतलब निकला आपका, जीरो बाई ए करोगे जीरो, तो यहाँ से एक कंडीशन मिल जाएगी बी इज इक्वल टू सी। और ठीक, ये हुआ, या तो जीरो बाई बी माइनस सी करोगे ये जीरो, तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा जीरो। जबकि यहाँ पे कह रहा है ए इज अ नॉन जीरो नंबर, तो नॉन जीरो तो है नहीं, यहाँ पे तो जीरो आ रहा है, तो क्या हो जाएगा फॉल्स। ठीक, अब नेक्स्ट पार्ट पे आइए। प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर्स कैन नेवर बी एन इंटीजर। कह रहा है दो रेशनल नंबर का प्रोडक्ट इंटीजर नहीं हो सकता, ये फॉल्स है। इंटीजर हो सकता है, इंटीजर हो सकता है। जैसे आपने ले लिया 2/4, ठीक, और फिर आपने ले लिया 4/2। 2/4 इंटू 4/2 दोनों फ्रैक्शन है, हालांकि इक्वल है, कैंसिल हो जाएगा तो क्या मिल जाएगा 1, जो कि एक इंटीजर वैल्यू है। आप डिफरेंट वैल्यूज लेके चेक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स इज नेवर अ फ्रैक्शन। कह रहा है दो इंटीजर का प्रोडक्ट फ्रैक्शन नहीं हो सकता है, तो ये क्या हो जाएगा फॉल्स। क्या हो जाएगा फॉल्स। अब आइए नेक्स्ट पार्ट पे। आपको थ्री रेशनल नंबर्स निकालना है बिटवीन -5 एंड 8। ये -5 है, ये 8 है, तो इनके बीच का रेशनल नंबर क्या होगा, इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दोगे, तो सपोज कर लो यहाँ कहीं पे आएगा, ठीक है ना। फिर एक इसके बीच में निकाल लो और फिर इनके और इनके बीच में निकाल लो, तो आपको 1 2 3 आएगा, आपको 3 निकालना है। तो देखो पहले क्या करोगे, -5 + 8, -5 + 8/2 कितना आ जाएगा 3/2, कितना आ गया 3/2 आ गया। तो ये आपका क्या हो गया 3/2, क्या हो गया ये 3/2 हो गया है। ठीक, तो इसके और इसके बीच में आपने निकाल लिया। अब क्या करोगे, आप इसके और इसके बीच का निकाल सकते हो, इसके और इसके बीच का आप निकाल सकते हो। ठीक, तो क्या मिल जाएगा देखो, 8 और 3/2 क्या मिल जाएगा, 8 + 3/2 और 1/2 ऐसे, 2 8 16 17 18 19, 19/2 इंटू 1/2 क्या मिल जाएगा 19/4। तो ये क्या आ गया आपका 19/4, एक ये भी मिल गया। इसी तरह इसके बीच में और इसके बीच में निकाल सकते हो, तो ये क्या हो जाएगा देखो, 8 + 19/4 इंटू 1/2, 4 8 32, 32 + 19/4 इंटू 1/2 कितना हो जाएगा 9 2 11 की 1, 3 4 1 5 अपॉन 4 2 8, क्या हो जाएगा 51/8, 51/8। ठीक, आप इसके और इसके बीच में भी निकाल सकते हो, एक और देख लो फाइनली। तो इनके बीच का रेशनल नंबर क्या हो जाएगा, यहीं पे देख लो, -5 + 3/2 और 1/2 ऐसे हो जाएगा, 2 5 10, -10 + 3/2 इंटू 1/2 क्या हो जाएगा -7/2 इंटू 1/2। तो ये क्या हो जाएगा 7 इंटू 1 इज 7 और 2 2 4, ये निगेटिव साइन आ गया। तो यहाँ से आपने इसके बहुत ढेर सारे रेशनल नंबर्स निकाल सकते हैं, वो आप निकाल के चेक कर सकते हो, ठीक है ना। इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स आप निकाल सकते हो। अब क्या है 6 रेशनल नंबर्स लिखने हैं बिटवीन -6/11 एंड 2/11। तो क्या हो जाएगा देखो, -5/11 एक हो जाएगा, -4/11,
3/11 माइनस 2/11 माइनस 1/11। ठीक, कितने लिखने हैं आपको? लिखना है 6 लिखने हैं। देखो तो 1 2 3 4 5, देखिए जीरो भी एक टाइप का रेशनल नंबर है। आपने नहीं लिखा कोई बात नहीं, जैसे 0/11 करोगे तो क्या मिल जाएगा? 0। कंडीशन ये है कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, तो वो होगा ही नहीं। तो आप वो लिखना चाहो तो लिख दो, अदरवाइज एक आगे का लिख दो 1/11। क्या लिख दोगे? 1/11। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 9 तक हमने कंप्लीट किया है। ठीक है, अब सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग ऑन अ नंबर लाइन। ये जो नंबर्स हैं इसको नंबर लाइन पे दिखाना है। पहला है 1/2। कैसे दिखाएंगे? देखो ये नंबर लाइन ले लिया आपने, ठीक है ना, ये 0 है, ये 1। आपको 1/2 दिखाना है। क्या दिखाना है? 1/2 यानी हाफ। तो एक ये ले लो। ठीक, ये क्या हो जाएगा? 1/2 और 2/2 करोगे तो 1 मिल जाएगा। तो ये पॉइंट आपका क्या हो जाएगा? 1/2। ठीक, फिर आपके पास क्या है? ये ए पार्ट था। बी पार्ट को क्या दिखाना है? -2/3। क्या दिखाना है? -2/3। ये आपका 0 है। ठीक, तो देखो 1 2 और -3/3 करोगे तो 1 हो जाएगा। तो ये क्या होगा? -1। और अगर इसको आप ऐसे भी समझो तो -3/3, तो क्या हो जाएगा? -1 मिल जाएगा। तो ये -1 लिखा हुआ है। आपको दिखाना है 2/3, तो 1/3 और ये 2/3। जीरो के लेफ्ट में वैल्यूज क्या मिलेगी? निगेटिव वैल्यू मिलेगी। तो ये पॉइंट आपका क्या हो जाएगा? -2/3। ठीक, सी पार्ट क्या है? देखो दिया है -12/5, तो इसको लिख सकते हो 5 2 10 टू 12/5। ठीक, ये निगेटिव साइन है। ठीक, अब आपको -2 तो लेना ही है। तो देखो नंबर लाइन पे 0 -1 और ये -2, यहाँ तक तो आपका हो ही गया। अब 2/5, डिनोमिनेटर में क्या है? 5 है, तो 5 डिविजन्स क्रिएट करो। 1 2 3 4 और 5 हो गया। इसको आप ऐसे कर दो। ठीक, तो -2 तक तो हो गया। उसके बाद 1 2 3 4 5, तो 5/5 करोगे तो 1, यानी एक डिवीजन और मिल जाएगा। यानी ये जो पॉइंट होगा ये क्या हो जाएगा? -3 का पॉइंट हो जाएगा। आपको दिखा रहा है 2/5, तो कहाँ पे हो जाएगा? ये तो -2 का है, 1 और ये 2, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा? इसके अकॉर्डिंग 2/5। और पूरा देखोगे तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा? -12/5। क्या है? -12/5। अब रेफरेंस पॉइंट 0 है। अगर देखोगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये वैल्यू है। ठीक, डी पार्ट को चेक करते हैं। 15/7, 7 2 जा 14, 115/7। ठीक, 2 होल नंबर 1/7। देखो 0 1 और 2, यहाँ तक तो आप 2 पे आ गए। फिर 1/7, यानी डिनोमिनेटर में 7 है तो 7 पार्ट, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये आपका 7/7 करोगे तो 1, यानी सेकंड ये आपका 1 है, तो ये आप 2 पे पहुंच जाओगे। ठीक है, आपको दिखाना क्या है? 2 होल नंबर 1/7। चलो अच्छा, ये 1 था, ये क्या है? 2 है। ठीक, 1 2 और ये 7 पार्ट में डिवाइड कर लिया क्योंकि यहाँ पे 7 है। 1 2 3 4 5 6 7, 1/7 दिखाना है। तो ये कितना हो जाएगा? 1/7। सिर्फ इसका अगर देखोगे, और ये अगर पॉइंट पूरा देखोगे 0 से है ना,
कितना हो जाएगा ये 15/7 क्या हो जाएगा 15/7 हो जाएगा। ठीक है ना। अब अगले दो पार्ट को नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। अब आपके पास है 1.3, तो 1.3 को क्या करोगे, ये पॉइंट हटा के नीचे 0 बढ़ा दो। ठीक है ना। 10 1 10, 3 13 क्या आ गया 1 होल नंबर 3/10 क्या आ गया 1 होल नंबर 3/10। मार्क करके दिखा दो, यहीं पे देख लो 0, उसके बाद 1, 3/10 डिनोमिनेटर में 10 है ना, 10 डिविजन क्रिएट कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चेक कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10/10 करोगे तो एक और मिल जाएगा, यानी ये आपका नंबर 2 हो जाएगा। नंबर यूनिट पे सेकंड पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन सेकंड पोजीशन, यानी 0 इंटीजर 1 इंटीजर 2, तो 1 होल नंबर तो यहाँ पे आ गया। फिर आपको दिखाना है 3/10, तो ये 1/10 2/10, ये सिर्फ अगर इसका देखोगे तो ये 1 और ये 3/10 ये हो गया है। ठीक। अगर पूरा ये ऐसे देखो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, ये कितना हो जाएगा, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 13/10 क्या हो जाएगा 13/10। ठीक। एफ पार्ट में क्या है 8/3 क्या है 8/3 क्या हो जाएगा 3 2 6 2 8, 2 होल नंबर 2/3, तो ये आपने ले लिया 0, फिर आपने ले लिया 1 और फिर आपने ले लिया 2, तो 2 तक आप पहुंच गए। फिर 2/3 करना है, तो 1 2 3, 1/3 2/3 3/3 करोगे तो 1 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा 1, यानी ये थर्ड पोजीशन हो जाएगा भाई। एक यूनिट और पहुंच गया, तो 2 के बाद ये आपका 3 हो गया। अब आपको दिखाना क्या है 2/3, तो 1/3 और ये 2/3, तो ये सिर्फ इंडिविजुअल देखोगे तो 2/3, और पूरा अगर पॉइंट ही देखोगे यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये कितना हो जाएगा 8/3 क्या हो जाएगा 8/3। ठीक। क्या हो जाएगा 8/3 हो जाएगा। ठीक है। कोई कंफ्यूजन? चलो अब आओ नेक्स्ट पार्ट पे। द रेशनल नंबर 5/6 लाइज टू द लेफ्ट ऑफ अ जीरो ऑफ अ नंबर लाइन, कह रहा है ये लेफ्ट ऑफ अ जीरो लाई करेगा तो फॉल्स, क्योंकि ये पॉजिटिव है, और पॉजिटिव लाई करेगा राइट ऑफ जीरो, तो ये क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा। सेकंड क्या है द रेशनल नंबर 5/-3 लाइज टू द राइट ऑफ द जीरो, ये भी फॉल्स क्योंकि निगेटिव है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा। ठीक। सी पार्ट पे आते हैं द रेशनल नंबर -7/-2 लाइज नीदर टू द लेफ्ट नॉट टू द राइट, तो ये भी फॉल्स है। देखो माइनस माइनस कट जाएगा तो 7/2 आ जाएगा, विच इज़ अ पॉजिटिव रेशनल नंबर, और पॉजिटिव रेशनल नंबर कहाँ पे लाई करेगा जीरो के राइट में, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा। ठीक। फिर क्या है रेशनल नंबर 2/3 एंड -2 आर ऑन दी अपोजिट साइड ऑफ जीरो नंबर लाइन, ये बिल्कुल सही है। ये राइट में लाई करेगा, ये लेफ्ट में, क्योंकि ये पॉजिटिव है ये निगेटिव है, तो ये बिल्कुल सही दिया हुआ है, तो ये ट्रू हो जाएगा। क्या हो जाएगा ट्रू हो जाएगा। ठीक। अब आइए नेक्स्ट पार्ट पे देखिए, टेबल दिया हुआ है। टेबल शोज द रिकॉर्ड ऑफ 5 कॉलेज हॉकी टीम्स ड्यूरिंग 23 सीजन, विच टीम हैड द बेस्ट रिकॉर्ड, डीएवी कॉलेज, एसडी कॉलेज, इस्लामिक कॉलेज, गांधी कॉलेज, क्रिश्चियन कॉलेज। गेम्स वन कितने 48 44 34 56 47, प्लेट कितने 61 59 56 68 58, यानी डीएवी कॉलेज ने 48 गेम्स जीते हैं, 61 खेले हैं, इन्होंने 59 खेले हैं जिसमें से 44 जीते हैं। एसडी कॉलेज ने, इस्लामिक कॉलेज ने 56 में से 34 जीते हैं, गांधी कॉलेज ने 68 में से 56 जीते हैं, क्रिश्चियन कॉलेज ने 58 में से 47 जीते हैं। अब आपको बताना है कि किसका विनिंग रिकॉर्ड सबसे अच्छा है, यही है। तो विनिंग रिकॉर्ड किसका सबसे अच्छा है, या विच टीम हैड द बेस्ट रिकॉर्ड, तो इसको कैसे करेंगे आप परसेंटेज निकाल लो, जिसका परसेंटेज सबसे ज़्यादा होगा उस टीम ने सबसे अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। ठीक। तो चलो एक एक करके आपको निकाल के दिखाते हैं। ठीक है ना। आइए नेक्स्ट पेज पे।
पहले तो आप देखो यहाँ पे कॉलेज का नाम लिख लो, DAV। ठीक, DAV कॉलेज है। फिर आपके पास है SD। ठीक, SD कॉलेज। फिर आपके पास है इस्लामिक। फिर आपके पास क्या है, गांधी, गांधी कॉलेज। फिर आपके पास क्या है, क्रिश्चियन कॉलेज। ठीक, ये है, ये कॉलेज आपके पास दिए हैं। तो DAV कॉलेज ने कितने खेले, 48 जीते हैं, 68 खेले हैं। तो परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे, 48/61 इंटू 100। तो इसको कैलकुलेट करो, क्या आ जाएगा देखो। ये आपका हो जाएगा 4800 डिवाइडेड बाई 61, कितना आ जाएगा देखो, 78.68%। ठीक है ना, 688 आ रहा है। आप अप्रोक्सीमेट करके डेसिमल के 2 प्लेस पे 69 भी कर दो। ठीक है ना, इतना परसेंट। SD कॉलेज का निकाल लो। SD कॉलेज ने 44 जीते हैं आउट ऑफ 59, आउट ऑफ 59 इंटू 100। तो ये क्या हो जाएगा, 4400/59, बाई इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा देखो, 4400 डिवाइडेड बाई 59, ये कितना हो जाएगा, 74.57, 578 कर लो क्योंकि आगे 6 आ रहा है, तो इतना परसेंट हो जाएगा। इस्लामिक कॉलेज ने 34 जीते हैं आउट ऑफ 56 इंटू 100, कितना हो जाएगा, 3400 डिवाइडेड बाई 56। ये वैल्यू निकाल लो, 3400 डिवाइडेड बाई 56 कितना आ जाएगा, 60.71, 60.71%। गांधी कॉलेज का देखते हैं, 56 जीते हैं आउट ऑफ 68 इंटू 100, तो कितना हो जाएगा, 5600/68, 5600/68 कितना है, 82.35। ठीक, परसेंट। अब लास्ट बचा है क्रिश्चियन कॉलेज, इसका भी देख लो, 47/58 इंटू 100। ठीक है, तो क्या हो जाएगा देखो, 4700/58, 81.03। अब आपने पांचों टीम का परसेंट निकाल लिया, विनिंग परसेंटेज कितना है। तो सबसे ज़्यादा परसेंटेज किसका है, गांधी कॉलेज का। किसका है, गांधी कॉलेज का। तो कह रहा है कि किस टीम का रिकॉर्ड सबसे अच्छा है, तो किसका है, गांधी कॉलेज हैज़ द बेस्ट रिकॉर्ड। गांधी कॉलेज हैज़ द बेस्ट रिकॉर्ड। कितना है, 82.35%। ठीक, क्लियर है, कोई कंफ्यूजन। चलो अब आओ नेक्स्ट पार्ट पे, फाइंड द मिसिंग फ्रैक्शन। मिसिंग फ्रैक्शन आपको पता करना है, क्या हो जाएगा देखिए, 3/4 इंटू एक्स मान लो इज इक्वल टू 9/14। ये एक्स का वैल्यू निकालना है, तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9/14। ठीक, ये अभी इसके मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है ना, एक्स का वैल्यू निकाल लो, क्या हो जाएगा देखो, एक्स इज इक्वल टू 9/14 इंटू 4/3। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 3 इंटू 2 करोगे 6 और डिवाइडेड बाई 7। तो x का वैल्यू क्या आ गया आपका, 6/7। तो यही वो मिसिंग फ्रैक्शन है जिसको हमने x सपोज करके निकाल लिया है। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट पार्ट पे। 1/3 of 540 is 180. Using distributive property, find one whole number 1/3.
ठीक। क्या पता करना है, वन होल नंबर 1/3। देखो 1/3 देखोगे तो कितना हो जाएगा, 3 1 3 और एक 3 1 3 और 1 क्या हो जाएगा, 4/3। 4/3 तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 + 1/3 लिख सकते हैं। 3 1 3 + 1 4 / 3 इस चीज को ये लिख सकते हैं। ठीक। तो कह रहा है यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फाइंड वन होल नंबर 1/3 ऑफ 350 ऑफ 540। क्या है, 540 है, ये करना है आपको। तो क्या करो, देखो 1 + 1/3 ऑफ इज जस्ट लाइक मल्टीप्लीकेशन 540। तो क्या करोगे, देखो एक तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे, 1 × 540 प्लस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। ठीक। 1/3 × 540, इस 540 को इसमें भी डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे और इसमें भी डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। ठीक है ना। तो 1 × 540 क्या मिल जाएगा, 540 प्लस फिर क्या क्या है, 1/3 और 540 इज 180 दे रखा है, वैसे भी उतना ही आएगा। तो देख लो 3 1 3, 5 में से 3 गए 2, 3 8 24 और ये 0। 180 उसने दिया था, सॉल्व करोगे तो भी 180 ही आएगा। तो ये कितना आ गया, 180 आ गया। अब इसको निकाल लो कितना हो जाएगा, देखो 0 8 4 12 की 2, 5 6 1 7 कितना आ गया, 720। तो ये आपने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की हेल्प से इसको सॉल्व किया है। क्लियर। अब इसी क्वेश्चन के साथ हमारा एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ है। अब आगे का क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।